हूँ जहाँ कहीं पर भी पूजन पाठ होगा, मांगलिक कार्य होगा, तो उस स्थान पर अगर आम के पत्ते नहीं लगाए जाएंगे तब तक वो कार्य कोई शुभ माना नहीं जाए। इसलिए हम जब भी घर में कोई पूजन पाठ करते हैं तो काय के पत्ते लगाते हैं। बोलो ना मेरी माताओं, काय के पत्ते लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? भोलेनाथ ने वरदान दिया, एक वरदान और दिया, जब भी हवन पूजन होगा तो काय की लकड़ी से हवन करते हैं। क्यों करते हैं? भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। एक वरदान और दे दिया कि जंगल का राजा तो शेर है, आज से फलों का राजा कौन है? बोलो, आम। ये भोलेनाथ ने वरदान दिया। बोलो शंकर भगवान की। ये भोलेनाथ ने आम को वरदान दिया। सारे देवी देवता आए और भोले बाबा को नमस्कार किया। भोले बाबा की समाधि टूटी। कहा, भोले बाबा हम आपकी शरण में आए हैं। तो भोले बाबा ने पूछा, भैया आज क्या बात हो गई? यूं तो कभी आते नहीं हम, यूं तो कभी हालचाल पूछवा भी नहीं आप, लेकिन आज अचानक कैसे आ गए? तो सारे देवी देवता कहते हैं कि सकल असुरन के हृदय अस, सारे देवी देवताओं के मन में है कि शंकर परम उछाऊ, निज नयन ही देखा चाही। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं नाथ तुम्हारो ब्याह। हे भोले बाबा, सारे देवी देवता अपनी आंखों से तुम्हारा ब्याह देखना चाहते, तुम्हारा विवाह देखना चाहते। आप सभी भी देखना चाहते हो? देवी देवताओं के साथ में धीरे भोले बाबा से सारे देवताओं ने करी कि हे भोले बाबा, निज नयन ही हम अपनी आंखों से नाथ तुम्हारा ब्याह देखना चाहते हैं। लेकिन देवताओं के कहने पर भोलेनाथ ने तो पहले मना कर दिया कि भैया हम तो बार बार इस शादी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। एक बार करी थी, बस उसका परिणाम हमने पा लिया। आप जानते हो सती माता दक्ष की यज्ञ में क्यों जल करके भस्म हुई? क्या कारण था कि माता सती और भोलेनाथ का विवाह पूर्ण न चला? शिव पुराण में वर्णन, जगत का हित करने के लिए विष को पी सकते हो। अब तारकासुर सारे राष्ट्र को, सारे देश को परेशान कर चुका है, तो क्या आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते? आप जब दूसरा विवाह करोगे तो आपके बेटे के द्वारा ही तारकासुर की मृत्यु होगी। जब भोले बाबा ने सोचा कि जगत की भलाई करना है, राष्ट्र का कल्याण करना है, संसार का कल्याण करना है, तो भोलेनाथ ने कहा आई एम एग्री। भोलेनाथ ने शादी के लिए हाँ कर दी। और जो भोले बाबा ने शादी के लिए हाँ करी, उधर सारे देवी देवता विवाह की तैयारी करने लग गए कि लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान। सारे देवी देवता विवाह की तैयारी में लग गए। कोई अपने अपने वाहन को सजा रहा है, कोई अपने अपने देवियों को ब्यूटी पार्लर भेज रहा है, कोई अपने अपने शॉपिंग करने जा रहा है। सब अपनी अपनी तैयारी में करने लग गए, लेकिन दूल्हे की चिंता किसी को नहीं। दूल्हा बेचारा ऐसे ही बैठा। तो सारे जो भोलेनाथ के गणों ने कहा कि भोलेनाथ विवाह तुम्हारा है, दूल्हा तुमको बनना है, बारात लेकर के तुमको जाना है, और तुम तो इसी बैठो नंग झगड़ भस्मी रमाए। नहीं तुमको कोई हल्दी लगा रहा, ना कोई मेहंदी लगा रहा, ना कोई उपटन लगा रहा, ना कोई चिक्सा लगा रहा। और देवी देवताओं को देखो, ये तो बिल्कुल चमाचम हो गए आ गए। तो भोले बाबा ने क्या करो, ये संसार वाले ही ऐसे, दूसरों की चिंता कोई नहीं करता, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त लगे रहते। भोगण करहि सिखारा, शिव ही संभोगण करहि सिखारा, जटा मुकुट अलहि मोर सपारा, जटा मुकुट अलहि मोरु सहारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भोलेनाथ के जो गण होने, उन्होंने भोलेनाथ का दिव्य श्रृंगार करना आरंभ किया। आइए इन 5 उपायों को थोड़ा हम समझे, इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पहले तो हम यह समझ ले कि विवाह क्यों करना चाहिए। आज भोलेनाथ विवाह करने जा रहे हैं,
जटा मुकुट यानी जटा जाने होता है बाल नहीं, आप समझते हो कि बालों की जटा, लेकिन यहाँ शास्त्र में होता है जटा जाने होता है जटिलताएं। जटा जाने होता है हमारे जीवन के जो जंजाल है, यानी कि आप जब गृहस्थी में प्रवेश करो तो इस बात के लिए पहले से ही तैयार हो जाओ कि गृहस्थी में जंजाल बहुत है। आप जैसे ही गृहस्थी में प्रवेश करोगे तो तमाम जंजाल मिल जाएंगे। देखो सन्यासी बनना आसान है, लेकिन शादी करना बहुत लफड़े वाला काम है कि नहीं बताओ। संन्यास आश्रम जाने होता है। देखो हम दो प्रकार की सड़कें होती है, एक सड़कें होती है बाईपास जो सिटी के बाहर निकलती है, और एक सड़कें होती है मेन मार्केट से निकलना पड़ता है। तो संन्यास आश्रम जाने होता है बाईपास, और अब जब आप बाईपास से जाओगे तो वहां पर न तो आपको न कोई मार्केट मिलेगा, न कोई भीड़ मिलेगी, न कोई ट्रैफिक मिलेगा, न आपको वहाँ नाना मिलेंगे, न वहाँ सास मिलेगी, न ससुर मिलेगा। ये सन्यास का मतलब क्या, न वहाँ आपको नाना जी मिलेंगे, न सासू मिलेगी, न ससुर मिलेंगे, न साली मिलेगी, न देवर मिलेगा, न जेठ मिलेगा। लेकिन जब आप मेन मार्केट से गुजरोगे, मेन मार्केट यानी गृहस्थी यानी मेन रोड, जब आप गृहस्थी में प्रवेश करोगे तो जब आप मेन मार्केट से निकलोगे तो कबीरा खड़ा बाजार में भी मिलेगा, गाय ढोर भी बीच में आएंगे, रिक्शे वाला भी आएगा, ऑटो वाला भी आएगा। आपको बड़ी मुश्किल से आप आगे बढ़ पाओगे। यानी जब आप गृहस्थी में प्रवेश करोगे तो आपको बीच बाजार में से गुजरना पड़ेगा, बार बार आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। तो जटा जाने कुछ और नहीं, ये जो हमारे